जो निज के गुणों में आसक्त होकर के निज के ही गुणों में विचरण करता है, वो गुणी है। परंतु जो निज गुण को छोड़ करके अन्य गुणों में आसक्त हो जाता है और उन्हीं में विचरण करने लगता है, वो दुर्गुणी है। जब वो दूसरे गुणों में विचरण करता है तो उन गुणों का दुरुपयोग करता है, इसलिए वो दुर्गुणी हो जाता है। वो फिर दुर्गुणी इस प्रकार का हो जाता है कि निज के गुण का ही हनन करने लगता है। इस प्रकार वो दुर्गुणी बनकर के अपने निजी गुण का ही क्षय कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर ऐसा व्यक्ति गुणवान नहीं बन सकता है, संभावना ही खत्म हो जाती है। लेकिन बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, बनता है। दोबारा से वो गुणी बन सकता है, लेकिन फिर ऐसे नहीं। फिर ऐसे व्यक्ति की सहायता की उसे जरूरत पड़ती है जो गुणों का सागर है, वही उसे दे सकता है। एक उसके सानिध्य में जाना पड़ता है, तभी संभव है। तो गुणों में जीते कैसे हैं, गुणों में विचरण कैसे करते हैं, अपनों गुणों का, अपने ही निज गुणों का त्याग न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस समझना चाहिए। क्या? इस प्रकार से जो आत्म संतुष्ट होकर के, बल्कि पूर्ण संतुष्ट होकर के जीवन की कामयाबी के लिए, उन्नति के लिए अंतर क्षुधा को जागृत रखता है, अपनी भूख को जागृत रखता है, वो कामयाबी के बाद सुखी भी होता है, संतुलित भी होता है, उसका संपूर्ण जीवन सुखमय होता है। वो सदा अपने निज गुणों में ही विचरण करता है, वो फिर दूसरों के गुणों में नहीं जाता है, उसके जीवन में किसी तरह का भटकाव नहीं होता है। दरअसल में जो हमारी परवरिश है, हमारा जो लालन पालन होता है, वो आज प्रश्न के घेरे में है। जब लालन पालन हमारा सही होगा तो हमारा जीवन भी सही होगा। पिता अगर शराब पीता है तो निश्चित रूप से संतान भी शराब पिएगी, बल्कि उससे ज्यादा पिएगी। ये लालन पालन में मां बाप के संस्कार बच्चे को प्राप्त होते हैं। उनके चरित्र का प्रभाव संतान पर पूरी तरह से पड़ता है। बच्चे का निर्माण भी मां बाप का चरित्र ही करता है। वर्तमान के लालन पालन में नैतिकता का अभाव देखा जा सकता है, जो स्पष्ट है। व्यक्ति कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना बड़ा ब्रिलियंट क्यों ना हो, और कितना बड़ा कामयाब क्यों ना हो, जब उसे कामयाबी प्राप्त होती है तो नैतिकता के अभाव में वही कामयाबी उसके पतन का कारण बनती है। वो व्यभिचारों में और कुमार्गों पर चला जाता है। वर्तमान शिक्षा में गुणवत्ता की कमी आ गई है। बचपन से ही, मैं यहां तक कहता हूं, अगर बचपन से ही बच्चे के अंदर में अध्यात्म का गुण डाल दिया जाए तो बड़े होकर के उस पुत्र की या संतान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे दुनिया में कहीं भी घूमने दो, वो कभी कुमार्ग पर जा ही नहीं सकता है। आज की पीढ़ी में जो शिक्षा है वो केवल व्यावसायिक शिक्षा है, मानवता की शिक्षा नहीं प्राप्त होती है। इसीलिए आज का व्यक्ति जरा सा भी कामयाब हो जाता है तो पहले अनैतिक कार्यों में ही लिप्त होता है, क्योंकि ज्ञान और शिक्षा समय रहते ही संभव है, उसके उपरांत फिर वो उसके लिए उपयोगी भी नहीं होती है, फिर उस पर उसका प्रभाव भी नहीं होता है। फिर उसे सुधारने का कितना भी प्रयास करना, क्योंकि उसकी जो कमियां हैं वो उसकी कमजोरी बन चुकी होती हैं, उसका जीवन बन चुका होता है।
फिर उन चीजों का त्याग करते ही उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए समय से पहले उसे जीवन की सत्यता बतानी चाहिए, उसका अस्तित्व बताना चाहिए। वास्तविकता क्या है इस जीवन की, उसे ये पता होना चाहिए। हमारी गति क्या है, हमारी सदगति क्या है, जीवन क्या है, जीवन को जीना कैसे है, तुम वास्तव में क्या हो, ये सब शिक्षा उसके पास होनी चाहिए। ये उसके परवरिश में ही मिलना चाहिए। केवल आय के साधन मात्र के लिए ही शिक्षा प्राप्त करना पूर्ण शिक्षा नहीं है। मानवता का इसमें विकास नहीं है। वो कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वो अपना भी हितैषी नहीं है। वास्तव में सच्चाई यही है। आप अपनी पीढ़ियों के, अपनी संतानों के सच्चे हितैषी हो तो उसके अंदर में मानवता का गुण डाल दो और उसे फिर ही छोड़ दो। पूरे संसार में घूमने दो, उसका पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो किस संगत में बैठता है इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ही छोड़ दो। कभी बिगड़ नहीं सकता है, कभी कुमार मार्गों पर नहीं जा सकता है, वो जीवन में कभी दुखी भी नहीं रहेगा। वो खुद भी सुखी रहेगा और समाज के और साथियों को, अन्य लोगों को भी सुखी रखेगा। इसीलिए जिसे अपने निज गुण की पहचान है, संसार में वही सुखी है और इस संसार में कोई सुखी हो नहीं सकता है। निज गुण में विचरण करते हुए भी कभी कभी वो दुखित होता है। संसार में इतना दुख है, लेकिन सत्य बात इसके परे है कि गहरी धारा में जाओगे और उस ज्ञान की उस अवस्था में बैठकर के जब आप देखते हो तो ये सब सदृश्य है, ये कोई उपदेश नहीं है। स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पष्ट होता है? ये स्पष्ट हो जाता है कि संसार में दुख है ही नहीं, सुख भी नहीं है। ये तो तुम्हारे अपने अनुभव हैं, अपनी अनुभूतियां हैं। ये सब बाहरी धारणाएं हैं, लेकिन उस अवस्था में सभी पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए सबको संभव भी नहीं है। तो बाहरी स्थिति से ही समझना चाहिए। आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में समझना चाहिए। उसे क्या समझना चाहिए? ये समझना चाहिए, ये धारणा रखनी चाहिए, क्योंकि आप धारणा में जीते हैं कि हम सुख और दुख के परे हैं। ये मेरे गुण नहीं है। केवल इतनी भी धारणा कर लेंगे तो ये सुख और दुख आपको पीड़ित नहीं कर सकते हैं। आप इन पीड़ाओं से बच सकते हैं। इस प्रकार भी आप अपने आप को सुखी रख सकते हैं। जो ज्ञान उसे बचपन में प्राप्त हो जाता है, उम्र के साथ वो ज्ञान बढ़ता चला जाता है और वही उसका जीवन हो जाता है। वो उसी ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखता है। जो निज सत्य को भी भ्रम की दृष्टि से देखने लगे, उसका फिर सुधार संभव नहीं है। उसकी सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ये जीवन बहुत छोटा है, बड़ा आप इसे बनाते हो। विवेक से जियोगे तो ये जीवन बहुत सुखमय हो सकता है, आनंदकारी हो सकता है। स्वर्ग जैसे सुखों को भोग सकते हैं। वहीं अगर अज्ञानता में जीते हैं तो यही जीवन आपके लिए कष्टकारी हो जाता है, यही जीवन आपके लिए भारी हो जाता है, यही जीवन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। किस तरह से जीना है ये आप पर निर्भर करता है। परवरिश के उपरांत भी सुधार का 100% उम्मीद होती है, मौका होता है। उस वक्त भी हमें अपने ही गुणों को समझना चाहिए, निज की गुणता को जागृत करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।